मोहतरम नाज़रीन, आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे साल 2025 में सामने आने वाली एक ऐसी माशी पॉलिसी के बारे में जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारत की फ़िज़ा को हिलाकर रख दिया। ये पॉलिसी न सिर्फ आलमी मंडियों में बेचैनी का बाइस बनी है बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात में भी तनाव पैदा कर रही है। इस पूरी सूरत हाल के मरकजी किरदार हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक मरतबा फिर टैरिफ यानी दरामदी एशिया पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है और इसे ट्रंप टैरिफ 2025 का नाम दिया गया है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉलिसियाँ वाकई अमरीकी अवाम, मुकामी कारखानों और रोज़गारों को सहारा देने के लिए मुतारिफ कराई गई हैं या फिर इनके पीछे कोई और बड़ा मकसद पोशीदा है, जैसा कि आलमी माशियत पर दबाव डालना या हरीफ मुल्कों को माशी मैदान में पीछे धकेलना। तो चलिए इस मौजू को मुकम्मल स्टडी करते हैं ताकि हम असल हकीकत तक पहुंच सकें। टैरिफ दरअसल एक किस्म का टैक्स होता है जो किसी भी मुल्क की हुकूमत दूसरे मुल्क से आने वाली दरामदी एशिया पर लगाती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ जैसे कि मशीनरी, कपड़े या खाने पीने की चीज़ें किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आती हैं तो इन पर एक इजाफी रकम यानी टैरिफ चार्ज की जाती है। इसकी वजह ये होती है कि इन दरामदी एशिया की कीमत ज़्यादा हो जाए ताकि मुकामी मौजूद यानी अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ें अवाम के लिए निस्बतन सस्ती और ज़्यादा पुरकशिश लगें। यूँ मुकामी कारोबार को फ़रोग़ मिलता है और रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। लेकिन आज के जदीद और पेचीदा आलमी माशी निज़ाम में टैरिफ सिर्फ कीमतें बढ़ाने या मुकामी मौज़ूआत को सपोर्ट करने का ज़रिया नहीं, अब ये एक बहुत बड़ा सियासी और इक़्तिसादी हथियार बन चुका है। जैसे ताकतवर ममालिक न सिर्फ अपनी माशियत को मजबूत करने के लिए बल्कि दूसरे मुल्कों पर दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वर्ड में टैरिफ अब बैनुल-अक़वामी सियासत, तिजारती ताल्लुकात और ताकत के तवाज़ुन पर गहरे असरात डालने वाला एक आला बन चुका है जो न सिर्फ अवाम की जेब पर असरअंदाज होता है बल्कि पूरी दुनिया की इक़्तिसादी पॉलिसियों को भी मुतासिर करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी तिजारत के मैदान में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन्होंने खास तौर पर चीन से दरामद की जाने वाली मौजूआत पर भारी टैरिफ यानी इजाफी टैक्स आयद कर दिए। इनका दावा था कि ये इक़दाम अमरीकी सनतों और मजदूर तबके की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सस्ती इम्पोर्ट अमरीकी कंपनियों को नुकसान पहुँचा रही थी और मुकामी मुलाजमत ख़त्म हो रही थी। ताहम बहुत से माहिरीन माशियत और तजुर्बेकारों ने इस पॉलिसी को तिजारती जंग का नाम दिया, क्योंकि इसके जवाब में दूसरे ममालिक ने भी जवाबी इकदामात किए जिससे आलमी माशियत में तनाव पैदा हुआ। कुछ लोग ट्रंप के इस फैसले को वक्त की जरूरत और मजबूत क़यादत की अलामत करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे आलमी तिजारत के लिए खतरा समझते हैं। अब साल 2025 में ट्रंप की वापसी के साथ नई टैरिफ पॉलिसी का आगाज हो चुका है, जिन्होंने एक बार फिर दुनिया भर के तिजारती ताल्लुकात को हिलाकर रख दिया। ये पॉलिसी सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुमालिक और इनके माशियती के लिए भी अहम नताइज लेकर आई है। अमेरिका की हालिया तिजारती पॉलिसी के तहत हुकूमत ने कई मुमालिक से इम्पोर्ट की जाने वाली मौजूआत पर नए टैरिफ यानी इजाफी टैक्स लागू किए हैं, खास तौर पर उन मुमालिक पर जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में अमेरिका के बड़े हरीफ समझे जाते हैं। इन पॉलिसी का बुनियादी मकसद ये है कि गैर मुल्की एशिया को महंगा करके मुल्क के अंदर बनी हुई मौजूआत की मांग में इजाफा किया जाए ताकि मुकामी सनतों को फ़रोग़ मिले और वो बैनुल-अक़वामी मुकाबले में मजबूत बन सके। साथ ही इसका एक और मकसद ये भी है कि अमेरिका के तिजारती खसारे को कम किया जा सके, यानी अमेरिका दूसरे ममालिक से जो कुछ खरीदता है इसके मुकाबले में जो कुछ बेचता है उसका फ़र्क कम हो। इन इक़दामात के ज़रिए अमेरिका न सिर्फ अपनी माशियत को बेहतर बनाना चाहता है बल्कि आलमी सतह पर अपनी इकोनॉमिक बढ़तरी को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका किसी दूसरे मुल्क से आने वाली एशिया पर टैरिफ यानी इजाफी टैक्स आयद करता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी हदूद तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। वो मुमालिक जिनकी मौजूआत पर टैरिफ लगाए जाते हैं अक्सर इसके जवाब में वो भी अमेरिकी मौजूआत पर टैक्स लगा देते हैं। इस तरह एक तिजारती कशमकश शुरू हो जाती है जिससे आलमी मंडी में बेयकीनी की फिजा पैदा हो जाती है। बिजनेस के लिए ये सूरत-ए-हाल किसी चैलेंज से कम नहीं होती, क्योंकि इन्हें अपने कारोबारी मंसूबे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लागत के हिसाबात को दोबारा तरतीब देना पड़ता है।
इसके साथ साथ ऐसे फैसले बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होते हैं। बाज़ औक़ात दोस्त ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है और तवान की जगह मुकाबला आ जाता है। ये सब मिलकर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा करते हैं जहाँ दुनिया भर की माशियत दबाव का शिकार हो सकती है। इस नई तिजारती जंग के बीच एक इंतहाई अहम सवाल खड़ा हो गया है, असल में इस कीमत को अदा कौन कर रहा है। बाज़ाहिर तो टैरिफ का मकसद ये होता है कि अपने मुल्क की सनतों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इसका बोझ अक्सर आम सारिफ पर पड़ता है। जब दरामद शुदा चीज़ों पर टैरिफ लगते हैं तो इनकी कीमत बढ़ जाती है और इसका मतलब ये है कि आम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हत्ता कि खाने पीने की एशिया तक हर चीज़ ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कंपनियां जो इन दो ममालिक के दरमियान तिजारत पर डिपेंड करती हैं वो भी इस लड़ाई की जिद में आ जाती हैं। उनके अखराजात बढ़ जाते हैं, मुनाफा कम हो जाता है, बाज़ औक़ात इन्हें मुलाज़मीन को फारिग करना पड़ता है। इस सब के नतीजे में माशी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल जन्म लेती है। अगरचे कुछ लोग ये दलील देते हैं कि ये वक्ती तकलीफ मुस्तकबिल में फ़ायदे का बाइस बन सकती है क्योंकि इससे मुल्क की सनतें मजबूत होगी, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि अगर ये तिजारती जंग लंबी खींच गई तो दुनिया को एक नए माशी बुरान का सामना करना पड़ सकता है। जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं एक बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है, ट्रम्प की 2025 की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ एक माशी फैसला नहीं है बल्कि ये इस बात का इशारा है कि दुनिया में ताकत के तवाज़ुन किस तरह तब्दील हो रहे हैं। ये जानना अभी बाकी है कि क्या ये सख्त रवैया अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर ये दुनिया को एक नई मुकम्मल तिजारती जंग की तरफ धकेल देगा। एक बात तो यकीनी है, आज किए जाने वाले फैसले आने वाले कल की माशियत और सियासत की बुनियाद रखेंगे। तो सवाल ये है कि इन तब्दीलियों का असल बोझ कौन उठाएगा, इसका जवाब वक्त ही देगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप समझते हैं कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का असर तवील मुद्दत में अच्छा होगा या बुरा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।